हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्यु लोक में पहुंचे तथा वहां पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार से कलेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोता देखा। जब सारा मृत्यु लोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए हैं, सो इनके दर्शन भी करते चलते हैं। ऐसा मन में विचार कर वे बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिन में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करता है, जैसे पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाले। इस व्रत के करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है, आप सारी विपत्तियां दूर हो जाती है, वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है, बंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से, ऐसा करने से मनोरथ जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उनके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, उसमें संतान उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रहता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल वंश इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आप शरण आए हो, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित नाम के मनोहर नगर में अन्नाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमिति नामक की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने पिता के घर बाल पालन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे, उस समय वह भी मनुष्य से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री को ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, हे दुष्ट पुत्री, तू इतनी असावधानी कैसे हो गई है? आज प्रमाद वंश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितनी मनोरथन का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हो। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल वैसे ही उस क्रम के अनुसार ही मिलता है।
क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में तृण आदि पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर वह मन में विचार करने लगी कि ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमिति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह ने कुछ कटक युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो, मैं प्रसन्न होकर वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, वह सब मुझसे कहो। अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर करने वाली हूँ, उनको सुख प्रदान करने वाली हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में व्रत हुआ। इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य है। मैं अपने पति का कष्ट दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुवर्ण सरदर्श क्रांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वे ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर वांछित वस्तु को देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। आप इस सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वार निकाली हुई मैं पृथ्वी पर अर्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमिति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। वह ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उछलांक नाम की अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमिति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हो उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की
प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महासरस्वती इनों की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, खीर, जौ, तिल, विलव, नारियल, दाख और कंदब इनके हवन करे। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो। कमल से राज, सम्मान और दाखों के सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इनसे अथवा फलों से होम करने से वांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है इसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संयम नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुण फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंत ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया है। प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुन सकता है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। महादेवी के प्रभाव को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।